अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में उन ठंडी ग़िज़ाओं का जिक्र करेंगे कि जिनके ज़रिए चूज़ों मुर्गे मुर्गियों का जिस्मानी दर्जा बरकरार रखने में मदद मिले, ख़ास तौर पर दिन के उन गर्म औकात के दौरान कि जिस वक्त हमारी मुर्गियां फीड नहीं खाती या फीड कम खाती हैं, ताकि इन ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करके एक तो हम अपने चिकन्स का जिस्मानी दर्जा आसानी बरकरार रख सकें, और दूसरा मौसमी तनाव की वजह से उनकी कारकर्दगी को मुतासर होने से बचा सकें। तो वीडियो को मुकम्मल और बगौर देखिएगा, क्योंकि अक्सर हमारे सवालात के जवाबात उसी वीडियो में होते हैं जिसके नीचे हम वो सवालात कर रहे होते हैं। अगर हम एक पाव दही को जमा के उसके साथ पुदीने के पत्ते मिक्स कर लें और इसको हम फ्रीज़र में रख लें, दिन के गर्म औकात में ये अपने चिकन्स को देने से उनका जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार होना शुरू हो जाता है। और अगर लोड शेडिंग की वजह से ये काम मुमकिन ना हो तो पुदीने के पत्तों को हमने पानी के अंदर शामिल करना है। 1 लीटर पानी में 4 से 5 पत्तियां डाल के उनके सामने रख दें। इसके अलावा वाटरमेलन को यानी कि तरबूज को अपने चिकन्स को दिन के गर्म औकात में, जब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, उस वक्त 15 से 20 मिनट के लिए उनके सामने रख लेना, चाहे वो चूज़े हों, उनकी माएँ हों या ज़िंदगी का कोई भी मरहला हो। इसके अलावा ग़िज़ाओं को जमाना यानी कि फ्रोज़न ट्रीट्स अपने चिकन्स को देना, जिसका तरीकाकार क्या होता है कि अगर तो आपके पास घरेलू पैमाने पे सब्जियां मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो आप जो सब्ज़ी की दुकान होती है वहाँ पे जो सब्जियों की बाकियात होती हैं उनको उससे सस्ते दामों में लेके उसमें से ख़राब अज्जा बाहर निकाल के बाकी की जितनी चीज़ें हैं उनको आप काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद। चाहे आप उसमें वाटरमेलन भी शामिल करें, गोभी शामिल करें, उसमें आप साथ पुदीना शामिल करें, पालक के टुकड़े करें, उसके साथ टमाटर मौजूद हो, तो इनका आपने अमेज़ा बना के इनको चिकन्स के लिए कैलोरीज, फैट, सोडियम, पोटाशियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पानी और विटामिन्स के ज़रिए के तौर पे अपने चिकन्स को दिन के गर्म औकात में ऑफ़र करना है। इसमें पानी डालने के बाद आप इसको फ्रीज़ होने के लिए रख लेते हैं, यानी कि जमने के लिए रख लेते हैं, और ये जब जम जाता है तो उसके बाद आप इसको अपने चिकन्स के सामने रखते हैं। चिकन्स के लिए, चूज़ों के लिए, बड़े बर्ड के लिए ये एक बहुत ही पसंदीदा किस्म की ग़िज़ा होती है। अब हमारे चिकन्स का तरीकाकार क्या होता है कि वो इसमें पाँव मारते हैं, चूंच मारते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि इस आइस ब्लॉक के साथ टच होने से एक तो वैसे ही उनका जिस्मानी दर्जा बरकरार होना शुरू हो जाता है, और दूसरा इसमें से जितनी भी ठंडी ग़िज़ाएँ होती हैं, ठंडी चीज़ें होती हैं, सब्जियां वगैरह या जो फल आपने शामिल किए, उनको खाने से इनका जिस्मानी दर्जा बरकरार होना शुरू हो जाता है, और इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे कोई बुखार वगैरह नहीं होता। इसके अलावा जब भी आप अपने चिकन्स को इस मौसम में धनिया ऑफ़र करते हैं तो ये भी उनके लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर एक मरकब होता है। इसको वो किसी भी वक्त खाने के लिए तैयार रहते हैं और अपने जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ उनके अज़ा होते हैं उनको ठंडा करने के लिए, ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये चिकन्स के लिए बहुत ही मरतूब किस्म की ग़िज़ा होती है, इसलिए आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप दिन के गर्म औकात में जब आप अपने चिकन्स को फीड ऑफ़र करने वाले हों कि इस वक्त मैं फ़ीड खिलाने की कोशिश करूँ और वो ना खा पाएँ, तो फीड के साथ थोड़ा सा धनिया शामिल कर लें, छोटे छोटे टुकड़े काट के उनके बर्तनों में डाल लें, या फिर अलग से पूरी की पूरी गठियाँ उनके सामने रख लें। ये उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रीट होती है समर सीज़न में जब बाहर बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत हो, क्योंकि आजकल के मौसम में हमारे चिकन्स को मल्टीविटामिन्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, सोडियम पोटाशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हीट स्ट्रेस की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से ये मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटाशियम, सोडियम, इस तरह की चीज़ें हमारे चिकन्स की बॉडी से ज़ाया होती रहती हैं। तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए हम या तो सिंथेटिक किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, या घरेलू पैमाने पे उनके लिए हम खुद मल्टीविटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स तैयार करते हैं, या फिर हम इस तरह के अज्जा उन्हें खिलाते हैं कि जिनसे उन्हें ये तमाम चीज़ें भरपूर मिकदार में हासिल हों और वो अपनी एनर्जी को मेंटेन कर सकें। इस तरह से आप मुख्तलिफ सब्जियों का मरकब बना के वो अपने चिकन्स के सामने रखते हैं। चाहे इसके अंदर ये वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़ें शामिल हो, ये सारी की सारी बाकियात है जो कि सब्ज़ी वाले फेंक देते हैं। इसके अलावा गंदम को इस्तेमाल करना और गंदम के साथ बाजरे को इस्तेमाल करना, दोनों को पानी में भिगो के रख लें कम अज़ कम पहले 12 घंटों के लिए, फिर उसके बाद उनमें से पानी बाहर निकाल के दोबारा थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको फ्रीज़ होने के लिए रख लेते हैं, जमने के लिए रख लेते हैं। और जब ये इसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है, जब इनके ब्लॉक्स बन जाते हैं इन सारे मरकब के, इसमें से कोई भी चीज़ आपके पास जो आसानी दस्तयाब हो उसे इस्तेमाल कीजिएगा, जिसमें बैंगन शामिल हो, खीरा शामिल हो, स्ट्रॉबेरी जैसी चीज़ें शामिल हों, और जो भी आप इसके अंदर देख रहे हैं। अगर इसमें से कोई चीज़ आपके पास मौजूद नहीं भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
क्योंकि हमने अपने चिकन्स को डिहाइड्रेटेड होने से बचाना है, हमने उनकी बॉडी के अंदर, उनके जिस्म के अंदर एनर्जी के लेवल को बरकरार रखना है। तो उसके लिए हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसे वो खा सके, जिसे वो पी सके, क्योंकि खाने पीने से एनर्जी आती है, खाने पीने से ताकत आती है, खाने पीने से उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। और गर्मियों में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि चिकन्स की क़ुव्वत मुदाफ़त को बरकरार रखा जाए। एक मरतबा जब वो नीचे आना शुरू हो जाती है तो बहुत सारे जरसूमे उन चिकन्स के ऊपर हमलावर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस तरह की ट्रीट्स बना के, ये मैं थोड़े से आपको ज़्यादा बना के दिखाई है, आप इसके छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के रख सकते हैं। छोटे छोटे घरों में बर्तनों के अंदर इसको बना के आप रख सकते हैं, थोड़ा पानी डाल के उसमें रख लें। जब भी ऐसा किया जाता है आपके चिकन्स को किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि आपको फील होता है कि उनका मुंह खुलना बंद हो गया है, उनका जिस्मानी दर्जा हरारत भी बेहतरीन तरीके से बरकरार होना शुरू हो गया है। छोटे चूज़े हों या बड़े बर्ड्स हों, उनको दिन के किसी भी वक्त, जबकि बाहर गर्मी हो, आप जब भी उन्हें वाटरमेलन देते हैं, चाहे उसके छोटे छोटे टुकड़े करके दें या चाहे आप ऐसे ही उनके सामने एक वाटरमेलन के 2 टुकड़े करके रखें, तो ये भी उनके जिस्मानी दर्जात को बरकरार रखने की आपकी एक अहम किस्म की तरकीब होती है। चूँकि बाकी अज्जा के साथ साथ गर्मियों में जिस्म के अंदर से पानी की भी कमी होना शुरू हो जाती है, तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये ज़बरदस्त किस्म की ट्रीट होती है। ये हमारे चिकन्स को रेशा, मल्टीविटामिन्स और बहुत सारे मिनरल्स मुहैया करते हैं। ख़ास तौर पे इस मौसम के अंदर विटामिन सी की बड़ी ज़रूरत होती है कि जिससे गर्मी का तनाव ख़त्म हो, जिससे हमारे चिकन्स बेहतरी की तरफ आएँ, तो वो भी हमें इससे मौसूल होता है। पानी के अंदर लेमन का इस्तेमाल करना, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के, जूस निकाल के अपने चिकन्स को देना, ये भी इस मौसम के अंदर उन्हें ठंडा रखने के लिए एक अहम किस्म की तरकीब है। आप इसे इलेक्ट्रोलाइट के साथ शामिल कर सकते हैं, बेकिंग सोडा के साथ, पोटाशियम क्लोराइड के साथ, नमक के साथ और चीनी के साथ भी शामिल करके दे सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, साथ साथ बताता जा रहा हूँ, इन सब का बुनियादी मकसद यही होता है कि जो हीट स्ट्रेस को देखते हुए, मौसम गर्मा को देखते हुए हमारे चिकन से जो चीज़ें ज़ाया होती हैं, अपने आप को ज़िंदा रखने की सूरत में, अपनी एनर्जी को बहार रखने के लिए मुंह खोलने के बाद जो जो चीज़ें उनके जिस्म से ज़ाया होती हैं, निकलती हैं, उनकी कमी को पूरा करने के लिए ये सारी की सारी ट्रीट्स, ये सारे के सारे काम बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं हमारे फलाक की कारकर्दगी को बेहतरीन रखने के लिए और उनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए। क्योंकि जब भी जिस्म से इस तरह के अज्जा की कमी होती है तो उसके बाद ये वाली कंडीशन आ जाती है कि अज़ा बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से, उनके अंदर पानी की कमी होने की वजह से, अतराफ़ में उनको बेहतरीन तरीके से क़ुव्वत ना मिलने की वजह से, ब्लड भी सप्लाई ना होने की वजह से उनके फटने की नौबत आ जाती है। इसके अलावा घरेलू पैमाने पे अगर आपके पास छोटा सा कोई बाहर की जानब सहन दस्तयाब है तो वहाँ पे सब्ज़ियाँ लाजमी तौर पे लगाया करें, ताकि वहाँ पे चिकन्स थोड़ी देर के लिए घूम फिर सकें। क्योंकि घास, जड़ी बूटियाँ, सब्ज़ियाँ वगैरह ये बज़ाते ख़ुद बहुत सारे अहम अक़साम के न्यूट्रिएंट्स का, यानी कि ग़िज़ाई अज्जा का मरकब होते हैं, अमेज़ा होते हैं। इसलिए ये चीज़ें लाजमी अपने चिकन्स को इस मौसम में दिया करें। इसके ढेर सारे फ़ायदे आपको हासिल होते हैं, आपकी फ़ीड कास्ट भी कम आती है और जिस्मानी दर्जाहत भी बरकरार रहता है। इस तरह से आप इन्हें रस्सियों के साथ लटका के अपनी मुर्गियों के सामने रख सकते हैं, अगर आपको खुला एरिया दस्तयाब नहीं है तो पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए मुकम्मल हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।